आज हम IoT एंड डिजिटाइजेशन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि IoT का मतलब क्या होता है। IoT इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज़, और ये जो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ होती है, हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी खुद की एक खास बात होती है। और वो खास बात ये है कि हर एक टेक्नोलॉजी किसी ना किसी तरीके से फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट या कम्युनिकेट कर सकती है। अब अगर इन टेक्नोलॉजीज़ को फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट या कम्युनिकेट करना है, तो ऐसा करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्टिविटी का इस्तेमाल ये टेक्नोलॉजीज़ करती है। अब कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी? कनेक्टिविटी आएगी इंटरनेट की मदद से, एंड हेंस द टर्म इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT। तो अभी तक जो भी बातें मैंने की है, अगर उन सारी की सारी बातों को कंसिडर किया जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि IoT के लिए तुम्हें एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और वो फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सके या इंटरेक्ट कर सके या फिजिकल वर्ल्ड को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अब अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट को फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ऐसा करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स का वो इस्तेमाल करता है, जिनमें से ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंटरनेट होता ही है, बट उन कंपोनेंट्स में से और एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंसर्स। अब तुम लोग कहोगे कि सेंसर्स का मतलब क्या होता है या सेंसर्स क्या करता है। तो अभी एक सेंसर क्या करता है, वो अपने आजू बाजू के या सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करता है, उससे डेटा कलेक्ट करता है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, या बेसिकली यू कैन से इनपुट कलेक्ट करता है। और फिर वो जो कलेक्टेड इनपुट है, वो सेंसर उस कलेक्टेड इनपुट को वाया इंटरनेट कंट्रोलर को देता है। अब ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर एक आउटपुट निकालता है, और फिर वो आउटपुट वाया इंटरनेट एक्चुएटर्स को दिया जाता है, और फिर एक्चुएटर्स इन रियलिटी एक्ट करते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे कि एक्चुएटर्स का मतलब क्या होता है। रिलैक्स, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुएटर्स का मतलब क्या होता है, उसका टेंशन मत लो, हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे IoT के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और इन सारे के सारे कंपोनेंट्स में से भी कंट्रोलर्स, सेंसर्स एंड इंटरनेट, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल का नाम है ऑटोमेटिक फार्म वाटरिंग सिस्टम। अब इमेजिन करो कि ये हमारा फार्म है, और इस फार्म में ऑब्वियसली ये सॉइल है। अब इस सॉइल के अंदर एक मॉइस्चर सेंसर फिट किया हुआ है, राइट। अब ये जो मॉइस्चर सेंसर है, वो इस सॉइल का सॉइल मटेरियल रीड कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब इस सॉइल का सॉइल मटेरियल 70% से नीचे गिर जाएगा, ये मॉइस्चर सेंसर सिग्नल कर देगा टू कंट्रोलर। कंट्रोलर यानी कि आर्डिनो। अब कंट्रोलर मॉइस्चर सेंसर से इनपुट लेगा, और फिर वो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, और फिर एक आउटपुट निकालेगा, और फिर वो आउटपुट वाटर पंप के पास चला जाएगा, और फिर वाटर पंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और फिर पानी यहाँ से यहाँ पे चले जाएगा पाइप के थ्रू, एंड यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए होंगे, और उन स्प्रिंकलर्स के मदद से जो पानी है वो सॉइल को मिलेगा। और फिर जब सॉइल का सॉइल मटेरियल 90% या 90% से ऊपर हो जाएगा, तब मॉइस्चर सेंसर उस चीज़ को सेंस कर लेगा, एंड अगेन मॉइस्चर सेंसर वो सिग्नल या बेसिकली इनपुट कंट्रोलर को दे देगा। अब ऑब्वियसली क्योंकि हमने कंट्रोलर को प्रोग्राम करके रखा है, इसीलिए वो कंट्रोलर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट निकालेगा या आउटपुट जनरेट करेगा, और फिर वो आउटपुट वाटर पंप को दिया जाएगा, और फिर वाटर पंप बंद हो जाएगा, और फिर ये पानी आना भी यहाँ से बंद हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारा डाउट था कि एक्चुएटर्स क्या होता है, तो यहाँ पे एक्चुएटर्स ये स्प्रिंकलर्स है, क्योंकि एक्चुएटर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जो फिजिकल वर्ल्ड में लाइक एक्ट करती है, या बेसिकली जो इन रियलिटी आउटपुट देती है, उस चीज़ को एक्चुएटर कहा जाता है या एक्चुएटर्स कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे इन रियलिटी क्या आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे इन रियलिटी ये स्प्रिंकलर्स आउटपुट दे रहे हैं। तो ये जो स्प्रिंकलर है वो एक्चुएटर होगा इस केस में, और ये जो बाकी के सारे कंपोनेंट्स हैं, ये यही सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। मतलब इंटरनेट के थ्रू चीज़ें हो रही है, देन उसके बाद कंट्रोलर है, सेंसर है, एक्चुएटर्स है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, राइट। और फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट ये फार्म होगा, या बेसिकली ये सॉइल होगा, टू बी मोर प्रिसाइज। तो ये IoT का या बेसिकली IoT बेस्ड डिवाइस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, तो IoT बेस्ड डिवाइस जो होता है वो एट द एंड ऑफ द डे एक टेक्नोलॉजी ही होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हम IoT का अभ्यास कर रहे थे, बट अब हम IoT डिजिटाइजेशन क्या होता है ये देखते हैं, या बेसिकली IoT डिजिटाइजेशन का अभ्यास करते हैं। देखो, ये चीज़ हम सब लोगों को पता है
कि सेंसर्स जो होता है वो रियल वर्ल्ड से इनपुट लेता है और उस इनपुट को कंट्रोलर के पास दे देता है। अब इमेजिन करो कि इस सेंसर ने रियल वर्ल्ड से इनपुट लिया। नाउ द थिंग इज दैट कि ये जो इनपुट है ये एनालॉग फॉर्म में होता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कंट्रोलर को एनालॉग फॉर्म का इनपुट नहीं समझ में आता और इसीलिए यहाँ पे बीच में एडीसी होता है। एडीसी का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो अभी यहाँ पे सेंसर ने रियल वर्ल्ड से इनपुट लिया जो एनालॉग फॉर्म में होगा और फिर वो इनपुट उसने एडीसी को दे दिया। एडीसी उस एनालॉग फॉर्म के इनपुट को डिजिटल फॉर्म के इनपुट में कन्वर्ट करेगा और फिर वो डिजिटल फॉर्म का इनपुट कंट्रोलर के पास दिया जाएगा। कंट्रोलर उस डिजिटल फॉर्म के इनपुट को प्रोसेस करेगा और आगे भेज देगा टू एक्चुएटर्स। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि वो जो इनपुट था वो क्योंकि डिजिटल फॉर्म में था, बट एक्चुएटर्स को डिजिटल फॉर्म का इनपुट नहीं समझता, उसको एनालॉग फॉर्म का इनपुट समझता है और इसीलिए बीच में होता है डीएसी, यानी कि बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो कंट्रोलर जो है जिसके पास डिजिटल फॉर्म का इनपुट है प्रोसेस किया हुआ एक्चुअली, तो वो उस डिजिटल फॉर्म के इनपुट को डीएसी को दे देता है और फिर डीएसी उस डिजिटल फॉर्म के इनपुट को एनालॉग फॉर्म के इनपुट में कन्वर्ट करता है और आगे दे देता है तो एक्चुएटर्स, और फिर एक्चुएटर्स उस चीज़ को प्रोसेस करता है और फिर एक रियल वर्ल्ड आउटपुट निकालता है थ्रू द रियल वर्ल्ड एक्शंस, जो कि हमने यहाँ पे देखा था स्प्रिंकलर को एज एन एग्जाम्पल कंसिडर करके। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।